हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, जो अध्याय 4 है यानी चैप्टर जो 4 है वो क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग व अंतर सूत्र, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको सम एंड डिफरेंस फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूला यहाँ पे है। यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11th में पढ़े हैं इसको, प्लस 11th 10th 11th में होता है शायद। हाँ, यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी टाइप से यहाँ पे देखो टेन ए माइनस बी का, बस यहाँ पे जो जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कॉस वाला अगर माइनस में होता है तो प्लस रहता है, अगर कॉस वाला प्लस में रहता है ना यहाँ पे तो ये माइनस होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो, अगर अगर मान लो कि एंगल 3 है यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे तो दो एंगल दिख रहा है ना, ए प्लस बी। यहाँ पे अगर 3 होगा तो उस कंडीशन में देखो ए प्लस सी टेन का वाला है, क्या होता है यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसको इसके साथ मतलब होता है ना, ए बी फिर बी सी फिर सी ए स्टेप से, तो ये है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी फिर माइनस टेन ए सी इंटू टेन ए। यहाँ पे कॉट का है। ठीक है, तो ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। सिमिलरली माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको हम अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बी पहले आ जाएगा, फिर ए बाद में आएगा। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, वन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी पे हम ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस इतने ही फॉर्मूला है हमारा, इसी पे सारा का सारा एक्सरसाइज डिपेंडेड है। जैसे यहाँ पे देखो दिया है कि एग्जाम्पल साइन 75, तो 75 का तो पता नहीं है, 90 का पता है, नहीं तो 45, नहीं तो 60। ठीक है, यही ना पता है। तो यहाँ पे हम इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि यहाँ पे दोनों का वैल्यू पता हो, तो 45 प्लस 30 करेंगे तो हो जाएगा, 45 का भी पता है 30 का भी है, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर दिया इसमें, फिर इसका सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से, जैसे यहाँ पे देखो साइन दिया है, कॉस दिया है, फिर कॉस फिर साइन, तो ये दिख रहा है ना साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी, एंगल सेम है 40 20 40 20, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो इस टाइप से क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए। हम्म, दिया है यहाँ पे मान ज्ञात करो, वैल्यू फाइंड करना है इसका। दिया है साइन 22 डिग्री कॉस 38 फिर प्लस कॉस 22 साइन 38। ध्यान से देखो 22 और 38 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है हमें क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू। ठीक है, फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, साइन 22 डिग्री कॉस 38 डिग्री फिर प्लस कॉस 22 डिग्री साइन 38 डिग्री, साइन 22 इंटू कॉस 38 फिर प्लस कॉस 22 साइन 38। तो यहाँ पे दिख रहा है ना एंगल, तो 22 22 38 38, तो एंगल तो वही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट पुट करेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 22 डिग्री हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 डिग्री हो जाएगा। हम अभी एकदम बेसिक से उठा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए होगा, फिर ये क्या होगा कॉस बी होगा, फिर प्लस ये हो जाएगा कॉस ए, और ये क्या होगा साइन बी होगा। और हमें पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, क्या ए 22 और प्लस बी 38 है, और इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा साइन 0 और 2 3 5 1 6 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है हमारा रूट में 3/2। तो ये आ गया आंसर। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हमें स्टेप से सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम हम बेसिक से उठाएं, आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला साइड में करके ये वाला कि साइन ए प्लस बी बराबर ये दिस होता है, और हम डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे
ये वाला अप्लाई कर देंगे तो वैसे हो जाएगा। हम थोड़ा सा एकदम बेसिक से कर रहे हैं, इसलिए हमें इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है पार्ला का, सेकंड पार्ट है cos 50 cos 40 डिग्री, फिर माइनस साइन 50, फिर साइन 40, ये है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना 50 40 50 40, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं पुट ए इक्वल टू 50 डिग्री, बी इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos ए cos बी होगा, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए साइन बी होगा, राइट। और हमें पता है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, या cos जब नेगेटिव आता है तो cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा फॉर्मूला भी। देखो, जब यहाँ पे ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, दिख रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos cos ए cos भी जब भी इस फॉर्म में बनेगा ना, cos को मान लो कि एक साइड कर दिया, साइन को एक साइड, और बीच में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेता है cos के फॉर्म में, ठीक है। cos है ना, cos फॉर्म के फॉर्म में लगा, और जब पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव लगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 40। 50 40 कितना होता है, तो ये होता है हमारा 90। cos 90 का क्या होता है, 0। ये आ गया आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, साइन 30 cos 60, साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 साइन 60। स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि इसको अभी सॉल्व करने का दो टाइप ऐसे ही दिख रहा है। एक तो साइन 30 cos 60 का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू तो 30 और 60 का पता है ना, ये तो नहीं है 50 और 40 स्टेप से तो है नहीं, तो वहां से पुट करेंगे अगर हम, तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, यानी यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट ए इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री और बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए cos बी फिर प्लस cos ए साइन बी, राइट, ये होगा। और हमें पता है कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए का है हमारा 30 डिग्री, बी क्या है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 + 60, ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का क्या होता है 1। ये आ गया हमारा आंसर। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो अभी हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते 30 60 जो भी है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ पे बस ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, इस फॉर्म में हम बनाएंगे इसको, और डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे जैसे किए हैं, और उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। अगला इसका पार्ट देखते हैं। पार्ट इसका फोर्थ फोर्थ पार्ट है इसका, क्या है, साइन 75। देखो क्वेश्चन आ गया ना, साइन 75। स्टूडेंट मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो साइन 75 होता है इसका वैल्यू पता नहीं हो हमें, कि मतलब 30 का पता है, 0 का पता है, 45 का, 60 का, 90 का है, इतना ही पता है। यहाँ पे 75 बीच में आ गया, तो हम इसका ऐसा फैक्टर निकालेंगे ना कि अगल बगल उसका क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, जैसे 60 का हो या 90 हो या 30 हो या 45 हो, उस टाइप से। तो अगर हम यहाँ पे 30 प्लस 45 कर देते हैं, तो ये पता है ना कि 30 और 45 ऐड करेंगे तो 75 होगा, राइट। और 30 का भी पता होता है, पता साइन का, मतलब 30 डिग्री का भी वैल्यू पता है हमें, और 45 डिग्री का भी वैल्यू पता है। तो हम इसी का फैक्टर निकालेंगे, तो 30 प्लस 45 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 + 45। और यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, क्या होता है फार्मूला भाई, तो ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। इसी को हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ए बराबर देखा जाए तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, बी बराबर देखा जाए तो 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन, इसमें ना इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 cos 45 फिर प्लस cos 30 साइन 45। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, बहुत बढ़िया। cos 45 का क्या होता है, तो 1/√2 होता है। cos 30 का क्या होता है, तो √3/2 होता है।
साइन 45 का 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√2, फिर प्लस ये हो जाएगा √3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। दोनों का हर समान है ना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 1 प्लस रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो यहाँ पे, हाँ इतना काफी है, नहीं तो यहाँ से अगर हम हर से अगर बाहर भी करेंगे तो फिर वही होगा। क्या करेंगे हम इसका ऊपर नीचे मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, रूट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर रूट में 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। राइट, तो यहाँ तक ठीक है, सफिशियंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है ये cos 75 दिया है, cos 75, cos 75 है। तो देखो इसका भी फैक्टर वही होगा 30 + 45, cos 30 + 45, राइट। और हमें पता है कि cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा cos a cos b, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो cos वाला में नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे साइन वाला में जो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव, लेकिन इसमें नहीं है, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, और ये होता है साइन a साइन b। तो यहाँ से ए इक्वल टू देखो तो ये है, बी इक्वल टू हमारा ये है, बस हम इसको उठा के हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मेट में है ना, इस फॉर्मेट में दिख रहा है, हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, cos a यानी cos 30, cos 45, फिर माइनस sin 30 sin 45। cos 30 का क्या होता है, तो √3/2 होता है, cos 45 का 1/2√2 होता है, फिर माइनस 1/2, इसका भी 1/2 होगा और इसका 1/√2 होगा ही होगा। ये हो जाएगा हमारा √3 -1, डायरेक्ट कर दिए क्या। देखो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाई 2√2 होगा, फिर -1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये हो जाएगा 2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, दिख रहा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा √3 -1, ये तो है 2√2। यहाँ से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, √2 को हम रिमूव करेंगे ऐसे, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या यहाँ पे, √3 -1 डिवाइडेड बाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, 2 2 निके 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नहीं तो हमारा आंसर यहाँ पर भी सफिशियंट है, यहाँ पर भी है, ये तो हो ही गया। ठीक है, आगे अगर आप चाहते हो तो आगे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6 -√2, तो उससे कोई इतना बहस है नहीं। अगला इसका पार्ट देखो, जो पार्ट नंबर 6 है इसका, क्या है हमारा, तो ये दिया है साइन 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट, अभी तक तो हम ऐड कर रहे थे कि 45 + 30, 30 + 45 जो भी है उसके अकॉर्डिंग, अब 15 आ गया, तब हम इसका कैसे फैक्टर करेंगे कि इसका अगल बगल का वैल्यू पता होना चाहिए हमें। तो देखो यहाँ पे जो हम 30 + 45 किए, हम इसको 45 माइनस जिससे 30 करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा 15 होगा। राइट, 45 में से हम 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 15 डिग्री आएगा ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45 -30। ठीक है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि इसका अगल बगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अब 15 है, तो अब ये थोड़ी करेंगे हम कि 30 - 15, इससे तो होगा नहीं, 30 - 15 करेंगे तो 15 ही होगा, तो 30 का पता है लेकिन 15 का नहीं पता है। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, 45 - 30 करते हैं तो 15 आएगा, और 45 का भी पता है और 30 का भी पता है। राइट, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं से बता दे रहा हूँ। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे जब माइनस लग जाएगा तो यहाँ पे माइनस, मैं बताया था कि जो साइन वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जब पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव। राइट, तो बस यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी साइन ए कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से ए इक्वल टू देखा जाए तो 45 डिग्री होगा, और बी इक्वल टू देखा जाए तो 30 डिग्री। साइन ए यानी साइन 45, कॉस बी यानी कॉस 30, फिर माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, कॉस ए तो कॉस 45, साइन बी तो साइन 30। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन 45 का 1/√2 होगा, कॉस 30 का क्या होगा, √3/2 होगा, फिर माइनस, और यहाँ पे यहाँ पे देखो cos 45 है ना,
1/√2 और साइन 30 का 1/2। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो देखो रूट में 3 से 1 से रूट 1 मल्टीप्लाई √3 है तो √3 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा राइट। और यहाँ पे माइनस है तो -1 मल्टीप्लाई 1 और ये हो जाएगा 2√2 होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों का दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो निम्नेटर का होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा रूट में 3 - 1। ये आ गया आंसर। अगला देखते हैं। अगला जो इसका है 7 पार्ट है, 6 पार्ट, 7 पार्ट दिया है ना, 7 पार्ट है इसका। पहला में इस 7 पार्ट दे रखा है, ठीक है। क्या है, तो दिया है हमारा cos 15 डिग्री, cos 15 है तो देखो सेम टू सेम वही प्रोसेस, 45 माइनस क्या करेंगे हम 30 करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 45 - 30। और देखो cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a - b का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे नेगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव। मैं बताया था ना cos थोड़ा उल्टा होता है, जब नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव होगा राइट। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिख रहा है हमारा, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में है। बस यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, और बी इक्वल टू देखा जाए तो 30 डिग्री हो जाएगा राइट। हम बस इसको क्या करेंगे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। कोस ए है तो कोस 45 हो जाएगा, फिर कोस बी है तो कोस 30 हो जाएगा, फिर प्लस है साइन ए तो साइन 45, साइन बी तो है साइन 30, और cos 45 का 1/√2 और cos 30 का रूट में 3/2, फिर प्लस साइन 45 का 1/√2 और साइन 30 का एक 1/2 केवल, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 से तो √3 ही होगा, ये 2√2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 और ये हो जाएगा 2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 2√2 होगा, निम्नेटर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में 3 + 1। ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है तार्किक सोचना है, बाकी सब इजी ही है क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। तो दूसरा में ए बी करके दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा है ना ए, इसका भी मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे बी जो है उसको हमें क्या करना है सिद्ध करना है। इसमें देखो दो पार्ट दे रखा है, दो में दोनों का अलग अलग पार्ट अलग से दिया है, एक में 4 पार्ट है एक में 4 पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है इसमें का, उसमें देखो स्टेप से दिया है हमें वैल्यू फाइंड करना है, जो दूसरा है इसमें जो बी पार्ट है इसमें मैं क्या करना है प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो चलो इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका भी मान ज्ञात करना है। पहला क्या है दूसरा के ए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या दिया है साइन 7π/12 और फिर कॉस π/4, फिर माइनस कॉस 7π/12 साइन π/4। स्टूडेंट देखो इस फॉर्मेट में दे रखा है 7π/4, π/4 तो π/4 हम यहाँ पे पुट 7π/12 इक्वल टू ए एंड π/4 इक्वल टू बी। हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी राइट। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन ए क्या है हमारा तो 7π/12, अब माइनस बी क्या है हमारा तो π/4। इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, ये 1 टाइम होगा तो 1 × 7π फिर माइनस ये 3 टाइम जाएगा 4 × 3 12 होगा, और 3 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π। इसको हम थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो साइन 7 - 3 तो 4π/12, ये 4 3 12 हो जाएगा, π/3 होगा साइन π/3। और π/3 पाई का मतलब ये 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 का क्या होता है तो ये होता है रूट में 3/2।
तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली एकदम इजी ही है। ठीक है, देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है क्या दे रखा है, हाँ साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 12, कॉस पाई बाई 12, फिर प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12। देखो स्टूडेंट यहाँ पे पाई बाई 4 दिख रहा है ना, पाई बाई 12 दो एंगल है, तो हम पुट करेंगे इसका इक्वल टू, पुट पाई बाई 4 इक्वल टू ए, पाई बाई 12 इक्वल टू बी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का ना, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ये हो जाएगा साइन ए क्या है हमारा, तो ए है पाई बाई 4 प्लस बी क्या है पाई बाई 12। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, और ये 3 टाइम जाएगा, 4 3 12 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पे साइन लग जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा प्लस पाई। ठीक है, क्योंकि 12 में 12 से डिवाइड करेंगे तो एक होगा, एक में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 4 पाई और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 12। और 4 एकम में 4 और 4 3, यहाँ पे ये खत्म हो गया क्या, 4 एकम में 4 और ये 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 मतलब पता है ना, रूट में क्या होता है 3/2, तो ये हो जाएगा रूट में 3/2। ये आ गया आंसर। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बेसिक सब चीजें है। और अगला देखो, अगला इसका जो थर्ड पार्ट है क्या है, तो cos 2 पाई बाई 3 फिर इंटू cos पाई बाई 4 फिर माइनस साइन 2 पाई बाई 3 साइन पाई बाई 4। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4 पाई बाई 4 एंगल दो दिख रहा है ना सेम, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट 2 पाई बाई 3 इक्वल टू ए, पाई बाई 4 इक्वल टू बी, बस इसमें अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos ए cos बी फिर माइनस साइन ए साइन बी। और हमें पता है कि cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, जब माइनस रहता है तो प्लस, और जब प्लस रहता है तो माइनस, तो ये हो जाएगा cos माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा cos ए प्लस बी, और ये हो जाएगा cos ए का मान क्या है हमारा, 2 पाई बाई 3 प्लस ये हो जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos और 2, देखो दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 12, 3 टाइम होगा तो 3 चौके 12 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 पाई, फिर प्लस ये 4 3 3 पाई हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा cos 11 पाई/12। स्टूडेंट मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ये भी बताए थे कि जब, कहने का मतलब ये है कि जब मान लो 3/2 है तो हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये होगा 2 एकम में 2, एक होगा, एक हमारा क्या होगा शेष होगा, तो ये होगा एक सही, मान लो कि 1 प्लस, मतलब ये 3/2 है तो क्या है, आधा एंड हाफ है, तो 1+1/2 है ये, 2 एकम में 2, एक 3/2 ही है ना ये। तो ये इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो होता है। अगर मान लो कि 2/3 है तब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन कैसे, वैसे ही जब इस टाइप से, लेकिन ये जब नीचे वाला बड़ा होता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, नेगेटिव लग जाता है। से मान लो कि 2/3 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पे हाँ 3 डिवाइड में 3 है ना, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 3 है, 3 एकम में 3 है -1, क्या होगा 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या होगा, cos ये हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस, और ये हो जाएगा क्या, पाई बाई, ये हो जाएगा 12। देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर 11/12 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 में 11 से पहले भाग देंगे। देखो 11 में हमें 12 से भाग देना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, 12 में 11 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1 टाइम, और ये हो जाएगा 1 होगा शेष, तो ये हो जाएगा 1+1/11 होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे 12 है ना, तो यहाँ पे 12 कर देंगे, और ये ऊपर 11 छोटा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लिखे हैं पाई मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 12। और हमें पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई होता है 180 है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ए एच टी सी ये होता है 0, 90, 180, 270, 360, राइट। ये होता है 180 माइनस थीटा, 180 से माइनस इधर होगा, 90 से प्लस इधर ही होगा। तो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव से सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कॉस है ना, तो ये तो नेगेटिव ही होगा। और 180 का जो वैल्यू होता है वो बदलता नहीं है, तो कॉस का कॉस ही में रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा मतलब पाई बाई 12। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का कॉस, और यहाँ पे पाई बाई 12, पाई का क्या होता है 180 होता है, डिवाइडेड बाई 12, 12 का में 12, फिर 6 होगा, 0, 12 पचास 60, यानी ये माइनस कॉस कितना होगा, 15 डिग्री होगा, राइट। माइनस कॉस 15 डिग्री। और अभी अभी हम फाइंड किए हैं कोस 15 का क्या होता है वैल्यू, तो यहाँ पे रूट में 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 होता है, ये होता है। देखो कोस 15 को अभी हम फाइंड किया है ना, सिमिलरली तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन को बता रखे हैं। तो ये हो जाएगा, इसका जगह पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। देखो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, लॉन्ग टाइप हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टर करना अगर चाहेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस, और इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, और ये कॉस पाई माइनस थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाई 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा साइन, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, और इस कंडीशन में, और यहाँ पे साइन पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 ही रहेगा, और ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पे क्या है, तो ये है हमारा पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में होता है। और ये साइन हो जाएगा, हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, सॉरी कॉस पाई बाई 3 है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई कॉस कोस पाई बाई 3 या प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे कोस पाई बाई 4 दिख रहा है ना, और यहाँ पे पाई बाई 3 यहाँ से निकला है, और यहाँ पे पाई बाई 3 होगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई किए, ये पाई बाई 4 हो गया, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 3, और फिर हो जाएगा प्लस पाई बाई 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो भी लॉन्ग टर्म बनेगा, बाकी आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो दो टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पर भी फैक्टर पहले ही कर लो, इसको हम रिमूव कर देंगे, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे माइनस कोस 15 तक आएंगे, उसके बाद से इसका वैल्यू हम क्या करेंगे 45 और 30 में तोड़ेंगे और पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, जो इसका फोर्थ पार्ट है, दिया है साइन 150 डिग्री। यहाँ पे देखो दिया है साइन 150, कॉस 120, फिर प्लस कॉस 330, साइन 600, यहाँ पे 60, ठीक है। तो ये तो ए और बी पे बनेगा नहीं, साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, इस टाइप से तो है, लेकिन यहाँ पे ए और बी सिमिलर का है, यहाँ पे 150 तो 330 हो गया है। ये दोनों क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, ये दोनों क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। ये मैच नहीं कर रहा है, तो चलो हम इसको मैच कराते हैं पहले। और क्या है, साइन 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, प्लस कॉस 330 डिग्री, साइन 660 डिग्री है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलो ये हो जाएगा साइन, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस क्या होगा, यहाँ पे 60 होगा, राइट। हमें इसका फैक्टर करना है कि 90 180 270 360 के अकॉर्डिंग आए, तो यहाँ पे 90 प्लस हो गया 60, 90 प्लस 60, यहाँ पे कॉस है तो कॉस, और 120 है ना, तो 90 प्लस क्या होगा, 90 प्लस 9 3 12, हाँ 90 प्लस 30 होगा। फिर प्लस यहाँ पे देखो कॉस है तो कॉस 330 है, तो ये हो जाएगा 360, हम माइनस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 330। यहाँ पे 660 है भाई, तो यहाँ पे तो यहाँ पे साइन है तो साइन हो जाएगा, और ये 660 है ना, तो 360, और कितना का भी जरूरत है, 300, हाँ तभी तो 3 3 6 300 और है, तो यहाँ पे 180 करते हैं अगर,
तो ये कितना होगा यहाँ पे 0, फिर 4, फिर 3 1 4 1 5, 540 होगा। और इसमें और कितना, अच्छा 360, यहाँ पे 540 होगा, ठीक है। और हमें चाहिए कितना, 660 चाहिए। देखो यहाँ पे 360 हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये होगा हमारा 720। 720 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 60, 60 माइनस कर देंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 660। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 360 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 60। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो यहाँ पे हम इसको, ये होता है ए, ये होता है एस, ये होता है टी सी, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है हमारा 180 और ये होता है 270। एक राउंड पूरा होने पे 360 हो जाता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 से जब प्लस होंगे तो सेकेंड में जाएंगे। इसमें साइन और कॉस क्या होता है, साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। और साइन वाला 90 वाला चेंज होता है ना, 90 270 का चेंज होता है, 180 360 का चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, साइन कॉस में नहीं और कॉस साइन में नहीं। तो यहाँ पे 90 वाला है तो ये तो चेंज होता है ना, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। और ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 60। फिर 90, देखो कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस वाला तो चेंज होता है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि 90 प्लस थीटा यहाँ पे साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होता है, ये कॉस है ना, तो कॉस का माइनस साइन होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया साइन 30। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखो साइन कॉस 360 माइनस थीटा, 360 से यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा कॉस 30। फिर यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा देख रहा है, तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा इसमें होगा। और इसमें कॉसी और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, से क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये साइन है ना, तो ये तो नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन 60। माइनस हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, साइन 30 हो जाएगा, कॉस 60, फिर प्लस हो जाएगा, नेगेटिव बाहर कर लिए ना, कॉस 30 साइन 60। स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे पुट करेंगे अगर ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन ए कोस बी, फिर प्लस कोस ए साइन बी, ये होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस साइन ए का क्या है हमारा 30 डिग्री, और बी क्या है 60 डिग्री। 30 60 क्या होता है 90, तो माइनस साइन 90 इक्वल टू -1, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, जो इसका बी पार्ट दिया है, मतलब इसी में 4 पार्ट, दूसरा का 2 पार्ट है, उसमें से 4 4 पार्ट है, राइट। तो जो इसका दूसरा का जो बी पार्ट है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है। हम्म, तो उसमें हमें सिद्ध करना है, फाइंड कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है, जो पहला है, इसमें का जो पहला पार्ट दिया है, प्रूफ करना है हमें कोस 105, कोस 105 प्लस कोस 15 बराबर साइन 75 माइनस साइन 15। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। तो चलो प्रूफ करते हैं। हम्म यहाँ पे देखो, या तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आ जाता है तब भी प्रूफ हो जाएगा, नहीं तो हम एक साइड लेते हैं, दूसरा साइड आ जाता है तब भी प्रूफ होगा, नहीं तो दूसरा साइड लेके पहला साइड लेके आएंगे तब भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बस हमें क्या होना चाहिए, दोनों LHS RHS इक्वल आना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको तो 90 माइनस 15 करेंगे तो ये तो 75 ही जाएगा। ठीक है, इसको 90 प्लस, ठीक है, इस देखो LHS ले लेते हैं हम, ये इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉस 105 है तो 105 है, प्लस कॉस 15 है तो 15। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 या प्लस कितना ऐड करेंगे तो 15, तो 90 प्लस 15 होगा। और ये हो जाएगा कॉस, इसको हम 90 माइनस कितना करेंगे तो 75, 90 माइनस 75 करेंगे तो 15 हो जाएगा हमारा। ये कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये होता है ए, ये होता है सी, होता है टी सी। ठीक है, इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये कोस है ना, तो ये नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस,
और 90 वाला वैल्यू मतलब 90 वाला चेंज होता है कोस साइन में, साइन कोस में, तो कोस है तो ये हो जाएगा साइन में, साइन 15 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो ये प्लस है तो प्लस, और कोस 90 माइनस थीटा, तो ये तो पहला में आल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा। 90 वाला चेंज होता है तो कोस साइन में होगा, साइन 75। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, पहले साइन 75 कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको हम सेकेंड टर्म बना लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 15। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, आप इसको 90 माइनस अगर 15 करोगे तो फिर इसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, अरे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजी है एकदम। अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर कॉस में ही कन्वर्ट होगा, फिर ये इसी टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट है, क्या दिया है भाई, दिया है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई tan a माइनस tan b इक्वल टू साइन a प्लस b साइन a माइनस b। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं, आरएचएस लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर तो हमें पता है ना क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा होता है, ये होता है। ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए होगा, फिर प्लस यहाँ पे बी वाला है ना, तो ये हो जाएगा साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस बी होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए होगा, फिर प्लस माइनस है ना नीचे में, तो माइनस हो जाएगा साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस बी। इसका और इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा साइन ए, सॉरी, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए कॉस बी होगा ना, इधर मैं ले लेता हूँ, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। देखो इससे ये कैंसिल, बस इससे इससे में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, फिर प्लस साइन बी है ना, और ये हो जाएगा कॉस ए। फिर यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन ए और कॉस बी, फिर माइनस इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे साइन बी है तो साइन बी, यहाँ पे इसका डिवाइड में। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। और ये क्या है साइन ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। यही हमें क्या प्रूफ करना था, आरएचएस। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, तो ये हो गया प्रूफ। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो इसका थर्ड पार्ट है, क्या है थर्ड पार्ट, तो ये हमारा cos 11 प्लस साइन 11, cos 11 प्लस साइन 11, फिर cos 11 माइनस साइन 11 इक्वल टू tan 56 डिग्री, यहाँ पे 57 डिग्री। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट के तौर पे। यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे दे दिया cos ए समझ रहे हो ना, cos ए, यहाँ पे कैपिटल ही समझो, cos ए प्लस, और यहाँ पे दे दिया साइन, मान लो बी है चाहे कुछ भी है, मान लो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर भी थीटा ही कर देते हैं, यहाँ पर भी क्या है कॉस थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा। इस फॉर्मेट में देगा कॉस साइन, ऊपर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऊपर नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी स्टेप से बनेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोस थीटा कॉमन निकालेंगे, यानी यहाँ पे 11 है तो कोस 11 निकालेंगे, राइट। तो यहाँ से हम कोस थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे तो कोस थीटा है नहीं भाई, साइन थीटा है ना, तो उसका डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। फिर सिमिलरली नीचे से भी कोस थीटा हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा टैन थीटा, ये होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये कहीं भी जब भी स्टेप से बनेगा ना तो हम कोस को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो एलएचएस लेके सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से कोस 11 को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 11 डिवाइडेड बाई कोस 11 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोस है नहीं तो डिवाइड में चला जाएगा। फिर नीचे से भी कॉमन निकाल लो,
cos 11, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे sin 11 है तो sin 11 और डिवाइड में चला जाएगा cos 11। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो यहाँ पे sin 11 दिख रहा है ना, sin 11 बाई cos 11, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan 11, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan 11। अब देखो यहाँ पे प्लस है, मैं एक चीज बता देता हूँ, और यहाँ पे अगर मान लो 1 प्लस है tan a अपन में 1 माइनस है tan a, तो ये क्या होगा हमारा, तो tan ये होगा पाई बाई 4 प्लस ये होगा, tan पाई बाई 4 बोले तो tan 45 प्लस ये है, ये 45 डिग्री, डिग्री है, 45 डिग्री प्लस क्या होगा, ए होगा, ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा, नीचे जब प्लस होगा ऊपर माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, जब ऊपर प्लस होगा तो ये ऊपर प्लस होगा, जब नीचे नेगेटिव तो नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे, कैसे होता है तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे 1 प्लस टेन 11 डिग्री है, 1 माइनस टेन 11 डिग्री, और हम क्या बताए थे कि 1 प्लस मान लो टेन ए है डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए है, तो ये हो जाएगा क्या, टेन 45, 45 डिग्री है भाई, 45 प्लस ए, ये होगा। कैसे होगा, क्योंकि tan 45 का क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा tan 45 और प्लस tan a होगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 ना माइनस, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, ये हो जाएगा tan 45 और ये हो जाएगा tan a, और tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है, tan a प्लस b होता है, तो ये हो जाएगा tan a की जगह पे 45, b की जगह पे a है, तो ये हो गया, ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan, और ये तो 45 हो जाएगा ना, और प्लस ये हो जाएगा 11, 45 प्लस 11 कितना होगा, तो 45 प्लस 11 हो जाएगा हमारा 6 और 5 6 56 डिग्री होगा, ये आ गया हमारा आंसर। आंसर नहीं है भाई, प्रूफ करना है ना, तो ये हो जाएगा RHS। देखो हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है, ये थर्ड था ना, फोर्थ देखो सिमिलरली एकदम इसी टाइप से है, सिमिलरली इसी टाइप से है। कोस यहाँ पे 9 डिग्री है, फिर प्लस साइन 9 डिग्री, फिर cos 9 डिग्री है यहाँ पे, फिर माइनस साइन 9 डिग्री, इक्वल टू हमें क्या करना है, tan 54 डिग्री। तो देखो सिमिलरली एकदम जो ऊपर हम किए हैं उसी टाइप से, देखो पहले तो cos साइन इस टाइप से है, तो हम cos को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। cos 9 डिग्री को कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 9 डिवाइडेड बाई ये चला जाएगा cos 9, क्योंकि यहाँ पे तो है तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे नहीं है तो डिवाइड में जाएगा ना, फिर यहाँ से भी cos 9 डिग्री को कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री, cos से cos कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा tan 9 डिग्री, यहाँ पर भी क्या होगा 1 माइनस tan 9 डिग्री, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है। और ये देखो इस फॉर्मेट में बन गया ना, तो हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, बस यहाँ पे a है तो यहाँ पे यहाँ पे 9 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 45 और ऊपर प्लस है ना तो प्लस लग जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिग्री, 45 प्लस 9 9 5 14 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 54 डिग्री, ये हो गया हमारा RHS। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। दिख रहा है, अगला देखते हैं नेक्स्ट, अगला है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका हम दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए, दोनों के 4 4 पार्ट थे वो भी सॉल्व हो गया। इसमें हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना है, और इसमें से जो पहला है, इसमें 3 पार्ट है, इसमें का जब फर्स्ट पार्ट दिया है tan 35 डिग्री माइनस tan 5 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 35 tan 5, और हमें पता है कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, ये होता है राइट, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में तो दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना, इस फॉर्मेट में हम इस फॉर्मेट में बना लेंगे। यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा 35 डिग्री, b इक्वल टू क्या होगा, तो 5 डिग्री, बस हमें इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी यानी 35 माइनस
5, 35 माइनस 5 यानी 30, 10 का क्या होता है 1/√3। ये आ गया आंसर। तो इतना इजी है क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। अगला जो इसका सेकेंड पार्ट है, अगला जो इसका सेकेंड पार्ट है क्या है, sin π/4 cos π/12 फिर प्लस cos π/4, π/4 है sin π/12 sin a cos, यहाँ पे π/4 दिख रहा है ना, π/12, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, b इक्वल टू π/12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin b। ये किसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, sin a प्लस b, तो ये हो जाएगा sin a का क्या है π/4 और b का क्या है π/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin, और एलसीएम 12 होगा, 3π होगा प्लस ये पाई होगा, ये हो जाएगा sin 4π/12 होगा, 4 एकम में 4 3 12, ये हो जाएगा sin π/3, या sin π/3 मतलब क्या, √3/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगला इसका देखते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भाई? क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ पे दिया है tan 75 प्लस cot 75 इक्वल टू 4। स्टूडेंट मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो cot थीटा इक्वल टू होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा होता है। हम एलएचएस लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 75 है तो tan 75, और फिर ये हो जाएगा 1/tan 75। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan² 75, और फिर कॉस और साइन में भी कन्वर्ट कर दिए होते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो tan² 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा tan 75। यहाँ पे देखो साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन भी कर दिए होते ना तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्या 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा, तो ये हो जाएगा sec² 75, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे tan 75 है तो tan 75, बात वही तो होगा। यहाँ पे sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos² 75, और यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है sin θ/cos थीटा, तो साइन हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई cos 75, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos 75, और ये नीचे हो जाएगा क्या sin 75 इंटू cos² 75। तो यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1/sin 75 और इंटू cos 75। देखो अगर हम यहाँ पे अगर 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या है sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है ना। हम थोड़ा सा यहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे बस यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ही, तो हम फार्मूला भी बता दे रहे हैं, क्योंकि हमें जब एग्जाम देना है तो ये थोड़ी है कि कौन सा चैप्टर पढ़ें कौन सा नहीं। अभी हम वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, अगला वाला जो 2a का एंगल होता है, जो 2a बनता है sin 2a cos 2a उस टाइप से, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 sin 75 cos 75, और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin a cos cos a, ये होता है। तो इस फॉर्मेट में हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन, ये हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 75, यानी साइन 150 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन 150। ठीक है, और साइन 150 है तो हम यहाँ पे देखो साइन 150 है ना, हम इसको इससे भी कर सकते हैं 2 और साइन 180 और -30, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2 होता है, तो 2 1/2, 2 से 2 क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4। ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, ये आ गया हमारा RHS। नहीं तो आप जानते हो यहाँ पे क्या करोगे, 45 + 30 करोगे, 45 + 30 फिर वहाँ पे पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है,
यदि साइन ए बराबर दिया है, एक साइन ए बराबर दिया है 1/2, साइन ए बराबर दिया है 1/2, कॉस बी बराबर दिया है √3/2, 3/2 आ दिया है, जहाँ ए जो है हमारा वो क्या है, π/2 से π/2 लेस देन और जो बी है वो क्या है हमारा, तो 0 से π, सॉरी, हाँ ये है। और हमें फाइंड करना है पहला इसमें से साइन ए प्लस बी, हमें ये फाइंड करना है साइन ए प्लस बी। तो चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो, हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ए फाइंड कर ले क्या है, ए और बी, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। इस स्टेप से भी हो सकता है, नहीं तो फिर ओपन करेंगे तो उस स्टेप से भी होगा, उससे तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से ए फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर देखो साइन ए है ना, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1/2। साइन कितने अंश का होता है, 1/2 30, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर साइन 30। ए साइन से साइन कैंसिल, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली कोस बी बराबर क्या है हमारा, √3/2, तो कोस बी इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना का होता है, तो ये भी कोस 30 का होता है ना, तो बी इक्वल टू बी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे चलो, ए भाई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ पे टेन है। हम फिफ्थ क्वेश्चन नंबर देखो 5 में चले यार, मुझे लगा कि साइन ए प्लस बी है। यहाँ पे चौथा टेन ए प्लस बी है भाई। तो पहला है क्या है, टेन ए प्लस बी है। और टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 - टेन ए टेन बी। ठीक है, अब देखो जो ए है वो क्या है हमारा है, तो π/2 से पाई है, ASTC। ई है वो क्या है हमारा, π/2 से पाई है। π/2 ये होता है हमारा पाई, ये होता है 0। तो 0 से π में तो सब, 0 से π/2 में तो ऑल पॉजिटिव होता है। और जो द्वितीय होता है, यहाँ पे देखो साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव से सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा टेन ए है ना, तो इसमें देखो ए वाला में क्या है, π/2 से पाई, तो इसमें क्या होगा, π/2 से पाई में साइन और कोसेक होगा, टेन के फॉर्म में है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा टेन, और ए का वैल्यू क्या है हमारा, 30 ही है, तो ये हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और बी वाला यहाँ पे है ना, बी 0 से π, यहाँ पे 0 से π में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिवाइडेड बाई सिमिलरली 1 माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, टेन 30 और टेन 30। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी क्या होता है, 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं इसका, जो सेकेंड पार्ट है क्या है, सेकेंड पार्ट है टेन ए माइनस बी। देखो, हम माइनस वाला देखा जाए, यहाँ पे माइनस है, सेकेंड जो पार्ट है उसका हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो जब ये तो माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, और फिर ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस ये माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस माइनस सिमिलरली, ठीक है, ये हो जाएगा -2 टेन 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कटेगा नहीं, दोनों नेगेटिव है, तो 2 टेन 30 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 हो जाएगा, टेन स्क्वायर 30 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो ये -2 है, तो -2 टेन 30 का क्या होता है, तो ये होता है 1/√3। और फिर ये 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3 - 1, यानी ये हो जाएगा -2/√3। और ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/√3। इससे ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई √3। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ
इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 3 है ना, तो इसको हम √3 मल्टीप्लाई √3 कर सकते हैं, डिवाइड में √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा -√3। ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर है sin a बराबर 4/5, sin a बराबर 4/5 और cos b बराबर दिया है, cos b बराबर 5/13। ठीक है, और जो a है π/2 से पाई है, और जो यहाँ पे b है वो क्या है, 0 से पाई, 0 से π/2। ठीक है, ये एंगल है, और पहला इसमें sin a प्लस b फाइंड करना है। हम्म, इसमें p, अच्छा ठीक है, इसमें a है, पांचवा का जो ये है, ये फर्स्ट पार्ट है, देखो यहाँ पे दे रखा है, दिख रहा है ना ये। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, पांचवा का ए है और ये बी है, तो ए में यहाँ पे 2 है क्वेश्चन, बी में भी क्या है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले यहाँ से हम साइन ए है तो हम कोस ए भी निकालेंगे, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए क्या है, 4/5 स्क्वायर है, तो 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 से कम 25 माइनस 16, 9/25। कॉस ए निकालेंगे हम, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो स्क्वायर रूट 9/25, 9 का मतलब 3 और 25 का मतलब 5। कॉस ए भी निकल गया। अब देखो साइन बी है यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे कॉस बी है, तो हमें क्या चाहिए, साइन बी। तो साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी क्या है हमारा 5/13, 5/13 का स्क्वायर करेंगे ना इसका, क्योंकि स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 25 144/169, किसके इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर बी, साइन बी अगर बात किया जाए तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो स्क्वायर रूट बनेगा 144/169, 144 किसका स्क्वायर, 12 का, ये 13, 12/13, साइन बी बराबर क्या आ गया, 12/13। अब देखो ए जो है वो क्या है हमारा, π/2 से पाई है, और जो बी है 0 से पाई है, तो हमें पहला इसमें जो फाइंड करना है, क्या करना है, साइन ए प्लस बी, तो ये होगा साइन ए कॉस ए प्लस बी कर देंगे, अच्छा हाँ चलो ए प्लस बी कर देते हैं। यहाँ पे देखो जो हमारा 0 से पाई तक अगर बात किया जाए, तो इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दिख रहा है ना, इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा साइन, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए क्या है हमारा, तो ये तो फाइंड नहीं हुआ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन फार्मूला पे ही ओपन होगा, हमें लगा कि वो डिग्री वगैरह वाला है, 30 डिग्री 40 डिग्री, ये फार्मूला पे ही होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चूंकि साइन है तो ये क्या होता है, 0 से 180 में ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू क्या है, साइन ए कहाँ गया है, हाँ साइन ए इक्वल टू 4/5 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/5, कॉस बी क्या है, 5/13। ठीक है, और कॉस बी जो है वो 0 से, हाँ ठीक है, फिर प्लस, तो यहाँ पे देखो कॉस ए है, और ए क्या है, π/2 से पाई, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या है हमारा, तो कॉस ए 3/5, साइन बी क्या है हमारा, तो साइन बी इक्वल टू 12/13, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5, 13×5 = 65, फिर 12×3 = 36/65। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस ही है ना, प्लस है, तो ये कॉस फिर साइन, फिर यहाँ पे कॉस ए है, ए π/2 से पाई एस टी सी, फिर प्लस, फिर इंटू यहाँ पे, तो ये भाई ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 36×20 = 56 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 65 हो जाएगा, ये आएगा हमारा आंसर।
अगला देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी है, माइनस है तो प्लस रहेगा, साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू देख लेते हैं क्या है, तो कॉस ए हमारा 3/5, 3/5, और ये 5/13। फिर साइन ए साइन बी, तो साइन का है 4/5, 12/13, 12/13, 3×5 = 15, अब 5×3 = 65 होगा, फिर प्लस 4 = 48, और ये 13×5 = 65। ये कितना हो जाएगा, दोनों का हर समान है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, 15×48 कितना होगा, 8×5 = 13 के 3, 3×4 = 5 = 6, 63/65, ये आएगा आंसर। अगला बी, बी नंबर, बी क्या है, तो साइन ए बराबर दिया है 3/5, 3/5 है, और जो कोस साइन ए ये है तो कोस भी हम निकाल लेते हैं, सॉरी साइन ए है तो हम कोस ए निकाल लेते हैं, तो कोस ए इक्वल टू क्या होगा, तो रूट में 1 - sin² होगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin² थीटा होता है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर इधर रूट भेजेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा, यानी साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे ए है ना एंगल, तो ये एंगल ए होगा। साइन ए इक्वल टू 3/5 का स्क्वायर 9/25, 25 - 9 16, 16/25 स्क्वायर रूट में, 16 का क्या होता है 4, और 25 का क्या होता है 5, 4/5 आएगा कोस ए। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोस बी इक्वल टू -12/13, कोस बी बराबर -12/13, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम कॉस साइन भी निकाल लेते हैं, तो साइन बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे tan दिया है ना, चलो tan भी निकल ही जाएगा, तो यहाँ पे साइन बी अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 - cos स्क्वायर बी होगा, तो ये हो जाएगा साइन बी इक्वल टू रूट में 1 - cos² बी, यानी 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 169 - 144 25 होगा, 25 का 5 होता है, और 169 का 13 होता है, 13 होता है, तो ये हो गया 13, 5/13। और इसमें का जो पहला दिया है, इसका जो बी का जो फर्स्ट दिया है, क्या दिया है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी है, cos a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, cos a cos b, प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, जो a है वो क्या है 0 से π/2 है, तो उसमें तो सब पॉजिटिव होगा, जो b है वो क्या है हमारा 3π/2, ये है, 180 से क्या है 270 के बीच है, तो cos a ये तो पॉजिटिव ही होगा, cos a का क्या है, तो cos a इक्वल टू 4/5, cos b क्या है, तो b जो है देखो पाइप से क्या है 3π/2, यानी 80 से क्या 270, उसमें क्या होता है tan पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है, tan cot पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, cos क्या होगा नेगेटिव होगा, cos ये तो -12/13 दिया है ये, फिर माइनस साइन ए, तो ए का एंगल तो 0 से π/2 है, तो पॉजिटिव होगा 3/5, साइन बी क्या होगा, देखो पाई से 3π/2 के बीच में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -5/13, सिंप्लीफाई कर लो, बच्चों का 48 हो जाएगा, माइनस का 65, फिर माइनस माइनस प्लस 15 होगा, बट्टा में 65, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 65, तो डिनोमिनेटर मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 - 48 हो जाएगा, कितना आएगा 3, 3 - 33 / 65, ये आएगा आंसर। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, देखो यहाँ से हम tan a भी निकाल ले रहे हैं पहले, tan a इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा साइन ए डिवाइडेड बाई cos a, तो साइन ए क्या है हमारा 3/5, cos a क्या है हमारा, तो ये भी 4/5 है, 5 से 5 कैंसिल, 3/4, tan b निकाल लेते हैं, तो tan b इक्वल टू क्या होगा, तो tan b इक्वल टू होगा हमारा
साइन बी डिवाइडेड बाई कोस बी। साइन बी क्या है, तो साइन बी है हमारा -5/13। कोस बी क्या है, तो -12/13। 13 से 13 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो 3/4। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं tan a माइनस बी। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है, tan a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। tan a का क्या है वैल्यू, तो tan a का है 3/4, 3/4। tan b का क्या है, 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। सिंप्लीफाई कर लो, 12 और 4, 4 कैल्शियम लेंगे तो 12 होगा। 4 3 बार में 3 का 9 प्लस 5 का में 5। फिर इसका भी 12, ये तो हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा ना, और ये हो जाएगा 48 माइनस 3×5 = 15। सिंप्लीफाई करते हैं तो 9×5 = 13, और ये ऊपर चला जाएगा तो 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 है तो 12 मल्टीप्लाई ये 48 माइनस 3 होगा, 33 होगा, 33 होगा। ठीक है, तो इसको काटो, 12×4 = 48, 4 और 13×4 = 52 बटा में 33 होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। और थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो ये क्या होता है हमारा, थर्ड में जो 10 होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही आंसर भी है।